एक पैसों का भंडार का एक आपने ठीक कैन यू या एक विजुअल और एक इमेज आपने देखा होगा कि एक पैसों का भंडार एक वेस्ट बंगाल के मंत्री के करीबी दोस्त के घर से 21 करोड़ का कैश और गोल्ड का ईडी के रेड के द्वारा एक्सपोज होना और उसका रियलिटी देश के सिटीजन्स के सामने रखना। और इस व्यक्ति के बारे में वहाँ के मुख्यमंत्री ममता जी ने काफ़ी कुछ पहले से प्रशंसा किया हुआ था कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, गुड जॉब। और कल तक ये पता नहीं था कि ये एक अच्छा काम क्या था, लेकिन आज ये तो स्पष्ट हो गया है कि वो अच्छा काम क्या कर रहे थे। 21 करोड़ का भंडार मैनेज करना, मैं मानता हूँ ममता जी के लिए एक प्रशंसा वाली बात थी और उन्होंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया था। इस देश में लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद उनका एक कमाई होता है। अगर आप बिजनेस में भी हो, मेहनत से प्रॉफिट्स, बिजनेस में कमाई होता है। और हमको देखने को मिल रहा है कि 21 करोड़ के कैश एक घर से निकलना, और वो भी पब्लिक पैसे से लूटकर, पब्लिक एसेट्स को लूटकर। इसीलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल करप्शन जो चीज़ है, ये एकेडमिक इशू नहीं है, ये विक्टिमलेस क्राइम नहीं है। ये लोगों का पैसा, मेहनत का पैसा, एक और टैक्स पेयर्स के पैसे, दूसरे और वेस्ट बंगाल के जनता के बेनिफिट और उनके बेनिफिट और स्कीम्स के लिए जो पैसे सरकार के पास आता है, उसका एक लूट। आप ये भी जानते हैं कि पिछले 2-3 हफ्ते या महीने कहिए, ममता जी एक तरह से एक फोरफ्रंट में रही हैं। एक मल्टी पार्टी एफर्ट, एक कैंपेन टू डिफेम दीज एजेंसीज, यही एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं करप्शन को, पॉलिटिकल करप्शन को, उनको अंडरमाइन करने के लिए, उनको इंटिमिडेट करने के लिए एक तरह से एक प्रचार, एक मैनेज्ड डेलिब्रेट कैंपेन टू इंटिमिडेट दीज एजेंसीज एंड टू ट्राई एंड समहाउ किसी तरह से इस केस को किसी तरह से कारपेट के अंदर छुपा दे, स्वीप इट अंडर द कारपेट, इसको पॉलिटिसाइज करें ताकि इसका जो डिस्कोर्स, इस पे डिस्कशन ना हो। आप तो जानते ही हैं, इसी तरह झारखंड में पंजाब के एक्स मुख्यमंत्री के करीब लोग, उनसे पैसा, महाराष्ट्र में एक मंत्री जिन्होंने हजारों करोड़ का पब्लिक प्रॉपर्टीज, बेनामी प्रॉपर्टीज उन्होंने इकट्ठे किए हैं, केरल के मुख्यमंत्री जो गोल्ड स्मगलिंग में फंसे हुए हैं, और कांग्रेस के डायनेस्टी जो अचानक मिराकुलसली लैंड ओनर बन गए हैं थ्रू अ मिस्टीरियस फेट, और कर्नाटक के कांग्रेस के लीडर DK शिवकुमार पे जब इनकम टैक्स के छापा और इन्वेस्टिगेशन हुआ था, इन सब में एक कॉमन थ्रेड यह है कि सब निकलते हैं जुलूस के साथ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ड्यूटीज को अंडरमाइन करने के लिए। सरकार ने इन एजेंसियों को इंडिपेंडेंट बनाया है, उनको ड्यूटी फियरलेसली करने के लिए उनको इंडिपेंडेंट और स्ट्रेंथन किया है। और ये जो चोर मचा रहे हैं शोर, इसका आज कल के इस विजुअल के साथ एक बड़ा एक पैटर्न, एक लॉजिक, एक एक्सप्लेनेशन निकलता है कि ये चोर क्यों मचा रहे हैं शोर। क्योंकि उनकी चोरी का जो एविडेंस है वो लोगों तक ना पहुंचे, उसको किसी तरह ऑब्फ्यूस्केट करें, उसको किसी तरह कंफ्यूज करें, उनका यही मकसद है।
और ईडी के जो और ईडी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के जो ऑफिसर हैं उनको इंटिमिडेट करें, उनको अंडरमाइन करें। आपने हाल ही में 2 दिन पहले यहाँ पर दिल्ली में भी देखा कि यही एजेंसी जो कुछ पूछताछ करने वाले थे, तो देश भर में एक तरह से एक माहौल बनाया गया कि एजेंसीज को इंटिमिडेट करें और उनके इन्वेस्टिगेशंस को अंडरमाइन करें। बहुत कुछ मैंने आज सुबह थोड़ा रिसर्च किया था कि ईडी ने आज तक क्या क्या किया है। मैं ईडी के बिहाफ में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन 1,05,675 crores of illegal assets has been brought back into the mainstream to be used for the people of India by ED, by investigations such as this. और इस कार्य में और इस एफर्ट में, पॉलिटिकल करप्शन के इस फाइट में बाधा डालना और इंटिमिडेट और अंडरमाइन करना एक तरह से एक पैटर्न बन गया है। और इसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं आज आपके सामने हूँ, और मैं अभी दिलीप घोष जी को माइक देता हूँ कि वो भी कुछ कहें। हेलो। जबकि घटना बंगाल से आई है तो मैंने पहले बंगला में अपने बंगाल के लोगों को संबोधन करना चाहता हूँ, बाद में बाकी चर्चा करेंगे। एखोनो पर्यन्त जा तथ्य आमादेर काछे एसेছে 70-75 कोटी टाकार सम्पत्तिर हदिस पाওয়া গেছে। एरपरेও सोना इत्यादि आछे, तार दाम कत होबे आमि जानि ना। एकजन जिला प्रेसिडेंट टीएमसीर अनुब्रत मंडल, सबचेये दबंग नेता, तार देहरक्षीर काछ थेके 150 कोटी टाकार प्रपार्टी पाওয়া গেছে। সেই হিসাবে একজন মন্ত্রিত্ব বেশি হওয়া উচিত, না হলে তার সম্মান থাকে না। একজন মহিলার খোঁজ পাওয়া গেছে যার 3টে ফ্ল্যাট। और सीधे बीजेपी ने हमला कर दिया है। बीजेपी ने हमला करते हुए कहा कि यह जनता का पैसा है। अर्पिता के घर से अभी जो कैश की गिनती जारी है, वहां से भी तस्वीर सामने आ रही है, वो भी हम आपको बता दें। जो कैश मिला है अब तक उसकी गिनती की जा रही है। हिमानी, तो अंदाजा लगाइए कितना कैश, 21 करोड़ कैश सामने आया और नोटों का ढेर लग गया वहां। बिल्कुल 77 लाख की जो ज्वेलरी है बाकायदा वो भी बरामद की गई है। कई सारे वो फोन सेट्स भी आपने देखे थे, कई वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी बरामद किए गए। अर्पिता मुखर्जी के घर से हमारे सहयोगी अमित लगातार इस वक्त ग्राउंड पर बने हुए हैं। अमित, आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा बीजेपी ने इस मामले को लपक लिया है और पूरी तरह से आप देखिए कि वो सरकार को घेरने में यहां पर जुटी हुई है। ना सिर्फ इतना बल्कि प्रदर्शन की भी तैयारी है आज सड़कों पर उतरकर। देखिए मानी, समझना होगा ये बहुत गंभीर विषय है। 21 करोड़ रुपया मिलना और तब मिलना जब सरकार ये दावा करे कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। देखिए, भर्ती घोटाला बहुत बड़ा है। शिक्षकों की भर्ती की गई, धांधली की गई, और यहां तक आरोप लग रहा है कि जो सिक्योरिटी गार्ड थे उसके रिश्तेदारों की भर्ती अवैध तरीके से की गई। बड़ी बात यह है कितने बड़े नाम सामने आ रहे हैं। शिक्षा राज्य मंत्री का नाम सामने आ रहा है। टीएमसी में नंबर 2 के नेता कहे जाते हैं पार्थ चटर्जी। हिमानी में बताऊं, संसदीय कार्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, बड़े मंत्रालय हैं। 2011 से कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम बड़े ओहदों पर रहे हैं। और जब ये शिक्षा मंत्री हुआ करते थे उस वक्त का ये घोटाला है। अभी सिर्फ 20 करोड़ वहां से मिले जहां रेड पड़ी है। कुल 13 अलग अलग ठिकानों पर रेड पड़ी, जो हमें अभी अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक। देखिए, आसनसोल से एक प्रोफेसर का नाम सामने आया है, शिक्षा राज्य मंत्री का नाम सामने आ रहा है, सुकांत का नाम सामने आया है। ये तमाम वो बड़े नाम है जो सरकार में लगातार काम करते रहे। और हाँ, बीजेपी क्यों ना घेरे, ये टैक्स पेस का पैसा था जिसको बड़े पैमाने पर उड़ाया गया, धांधली की गई, अवैध तरीके से पैसे लेकर शिक्षकों की भर्तियां हुई हैं। और देखिए, ये बात तब खुली हिमानी जब 2 स्टूडेंट जो एसएससी के एग्जाम में अपेयर हुए थे, उन्होंने एक याचिका डाली कोलकाता हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि धांधली की गई है। उनके पास होने के बाद भी उनको मेरिट में उनका नाम नहीं था, उनकी भर्ती नहीं हुई। उसके बाद जो कोलकाता हाई कोर्ट उसने संज्ञान लिया, सीबीआई को जांच का आदेश दिया गया। सीबीआई ने जब जांच की तो अप्रैल महीने में इनसे पूछताछ हुई, पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है। उसके बाद इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री होती है। कल सुबह 8 बजे ईडी पहुंचती है पार्थ चटर्जी के घर, लगातार पूछताछ करती। जब वो पूछताछ में सहयोग नहीं करते हैं फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उनकी बहुत करीबी सहयोगी, आपने एक तस्वीर देखी जो बीजेपी ने ट्वीट की है, उसमें देखिए ममता बनर्जी, साथ ही साथ अर्पिता मुखर्जी और तमाम बड़े लीडर वहां दिखाई दे रहे हैं। उस तस्वीर के जरिए बीजेपी